दुनिया की सबसे खूबसूरत हार वो है जो माँ बाप अपनी औलाद से हारते। कोई भी माँ बाप हमेशा चाहता है कि मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा इंजीनियर में सबसे टॉप बने और आगे जाए। हमने जब कुरान पढ़ा तब जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने हमें 50 बार मारा, तो क्या हम कुरान पढ़ना छोड़ देते? आप जितनी तादाद से हमारी गलतियां निकालते, हम उससे सीख के अल्लाह हमें और हिम्मत देता आगे काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई, दुनिया की सबसे खूबसूरत हार क्या है? दुनिया की सबसे खूबसूरत हार वो है जो माँ बाप अपनी औलाद से हारते। कोई भी माँ बाप हमेशा चाहता है कि मैं अगर इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा इंजीनियरों में सबसे टॉप बने। मैं अगर HSC किया हूँ तो मेरा बेटा PhD करे और आगे जाए, डॉक्टर बढ़े। तो इसलिए अच्छी चीज़ रहना चाहिए। मैं सबसे पहले इस कामयाब प्रोग्राम के लिए मर्जिया और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे जितने भी साथी हैं MSP केयर फाउंडेशन पे जो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैंने देखा हूँ मर्जिया की टीम की एक पूरी ताकत रमज़ान में ट्रैफिक का कंट्रोल करना, चाहे लोग उनको रिक्शे वाले लोग चिल्लाए, पब्लिक चिल्लाए, सारी चीज़ बोले, लेकिन वो बेचारे संयम से कंट्रोल। फिर उसके बाद हर मामले में आगे रहना। जितने भी काम रहे सामाजिक काम, अभी SIR का मामला था, कई हजार लोगों का मैपिंग मर्जिया की टीम ने कही है। कई हजार लोग, मतलब लोगों में इतना घबराहट थी, इतना पैनिकपन था कि ऐसा लग रहा था आज ही हमको कोई वो क्या आसाम में बना ना, कौन सा सेंटर, डिटेंशन सेंटर में उसमें डाल देगी। मेरा ऐसा बोलना है कि ऐसा घबराहट हो रही थी, लेकिन मर्जिया अपना काम कर रही थी। तो जितनी भी टीम में शाकिब दाते, मैशर भाई, नाजिम भाई, शाकिर भाई, आसिफ भाई, उसकी पूरी टीम महिलाओं की, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए रात में 3-3 बजे तक वो खुद देख रही थी, उसके साथ में नाला सफाई भी कर रही थी, उसके साथ में सुबह ऑफिस भी जा रही थी। और साथ में हमारी बहन, हमारी पड़ोसी, वो हमेशा बोलती है मेरा नाम मत लेना, लेकिन ठीक है, शाइना मेरी बहन, हमारी आपा हमारी पड़ोसी भी है और मेरी बहन भी है। वो जितनी भी आलिमाओं की टीम है उनके साथ में सारी आलिमियत करी हुई हमारी महिलाएं नीचे बैठी हुई हैं। वो बोले हम स्टेज पे नहीं आती, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम उनके एहसानमंद रहेंगे कि उन्होंने हमारा ये साथ दिया, नहीं तो उनके बिना हम ये कर नहीं पा सकते थे। मर्जिया ने जब मुझे बोली कि अप्पू जी हम लोग क्विज करते, इस बार हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टाइल के ताल्लुक से क्विज करना पड़ेगा, तो करना है मुझे। तो अप्पू जी क्या करूं? पूरे लोगों में मुझे कई बार चर्चा करने लगी। बोले अप्पू जी लोग मुझे टारगेट करेंगे, कोई लोग बोलेंगे ये गलत कर दी, वो गलत कर दी, तू फला शरीयत से बाहर हो गई, ये नहीं हो गए। मैं बोला बेटा उसकी परवाह नहीं करी जाती। 20 साल से लोग मुझे भी बोलते हैं, अल्लाह ताला ने मुकाम पे मुकाम यहां तक पहुंचा दिया। अल्लाह बेहद जानते हैं कि उन्हें किसको कहां पहुंचाना है, उनको जरूरत नहीं, उन्हें मालूम है कि किसी बंदे को किसको कहां पहुंचाना है। तो बेटा अगर तुम्हारी नीयत साफ है और अगर तुम काम कोशिश कर रही हो तो गलतियां होती है, लोगों से, जानकार लोगों से, आलिमों से, आलिमाओं से, उनसे एक टीम बनाओ और करो। और क्यों ना करो, मेरा हमेशा बोलना है, क्यों ना करो, घबराना क्या है? ये चंद लोगों से बात करने वाले लोग पे डालने वाले लोग, और ये बोलेंगे हम अल्लाह के नबी के ताल्लुक से प्रोग्राम ना करें, इसके कुछ हो सकता है इस प्रोग्राम में भी कुछ कमी रह गई हो, लेकिन कमी तो होगी ना। हम जानने बैठे तभी तो कमी होगी। हमने जब कुरान पढ़ा तब जिन्होंने पढ़ाया उन्होंने हमने 50 बार मारा, तो क्या हम कुरान पढ़ना छोड़ देते? पीछे फुलपट से, छड़ी से मारे, गलती हुई ना। कुरान पाक जब हमने सीखा तब गलतियां हुई। तो हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे
जब हम क्विज करेंगे, कुछ प्रोग्राम करेंगे तो गलतियां होगी। हमारी नीयत अल्लाह जानते हैं, लोग हमें जानते हैं, और अल्लाह बेहद साफ दिल वालों की मंजिल आसान करता है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। कुछ लोगों ने ये ऐसा कर दिए, ये लिखना चाहिए था, वो लिखना, अरे गलतियां होती है, हम कभी उसकी परवाह नहीं करता। आप जितनी तादाद से हमारी गलतियां निकालते, हम उससे सीख के अल्लाह हमें और हिम्मत देता आगे काम करने की। और हम ये काम यहां पे लोग करते, ये बात ध्यान रखिए, हमें नगर सेवक नाते लोगों ने चुना है। कॉरपोरेटर, उसका काम क्या होता है? नाला, गटर, रास्ते की सफाई करना, पोल लाइट ध्यान रखना, रास्ते खराब है वो देखना। ये सारी चीज के ऊपर, ये सारी चीज करते करते एक मुमरा की नई पहचान करना है, वो मर्दिया ने लोगों को सिखाई है। इसीलिए मैं मर्दिया को मानता हूं, क्योंकि दुनिया के अंदर लोग देख रहे हैं कि मर्दिया लोगों को कैसा काम कराती है, लोगों में कैसे टैलेंट करती है, और एजुकेशन के लिए कैसा काम करती है। हाल ही में आरटीआई के माध्यम से उसने कितने फॉर्म लिए? 133 बच्चों को सेलेक्ट कराई, फॉर्म भी भरवाई, सेलेक्ट कराई, उनको स्कूलों में कराई। मतलब मेरे हिसाब से फर्स्ट से केजी से लेके 8वीं तक, केजी से लेके 10वीं तक गवर्नमेंट उनका पैसा देगी। मैंने जब उस यहां पे उनको जब उनके अप्रूवल दिया था लेटर, तब कैलकुलेशन किए थे 90 लाख रुपए तक गवर्नमेंट के माध्यम से वो बच्चों को फ्री पढ़ाई होगी। ये काम है, जो काम मुझसे कहीं ना कहीं रह सकता था, आज मुझे फख्र होता है कि मेरे साथ वो लोग आए जो उसको आगे बढ़ा सके। तो मैं आज आपके सामने कुछ बातें जरूर करूंगा। हाल ही में एक 10 दिन पहले 12वीं का रिजल्ट आया, हाल ही में 12वीं के रिजल्ट आए। आप यकीन मानिए, मैं खालसेकर हॉस्पिटल में गया था, एक दीवा के बच्चे ने खुदकुशी कर ली। मैंने पुलिस स्टेशन से माहिती डिटेल निकाला। ये कई सालों में, चंद सालों में नौजवान लोग खुदकुशी कर रहे हैं। आप डिटेल निकालिए, आपको हमेशा सोशल मीडिया पे सुनने मिलेगा कि नौजवान लड़के खुदकुशी कर रहे हैं। उसका कारण, उसका मुख्य कारण यह है कि हम मायूस हैं, हमारा दिल घबरा रहा है, और हम घबरा रहे हैं, मायूस है, हमें उम्मीद दुनिया से हो गई है, और जब हमें उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम उसके टेंशन में खुदकुशी कर लेते। तो ये क्विज और ऐसे दीन और अल्लाह के नबी के जिंदगी के तरीके पे अगर हम चलेंगे तो हमारे दिल के अंदर एक ताकत रूहानी आती है। नौजवानों से मैं खास तौर से बोलना चाहता हूं कि 10वीं 12वीं फेल होना या पास होना कोई वो नहीं है। आपने बेस्ट ट्राई किया, फिर ट्राई करिए, लेकिन आप इतनी खूबसूरत जिंदगी को, जो अल्लाह की नियामत है, उसको आप एक हराम काम करके अपने परिवार, अपने माशरे में एक गलत तरीके से चीज कर रहा है, जिसके बाद दुनिया भी खराब और आखिरत भी खराब। ये नौजवानों को खास तौर से बोलना है, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुकद्दर में अगर लिखा है तो आप अपनी जितनी तालीम है उतनी तालीम के जरिए एक बड़ी जगह पे पहुंचोगे, ये यकीन दिलाते हूं। अपने माँ बाप की खिदमत करिए, इंशाअल्लाह ताला कभी मायूसी नहीं आएगी। ये नौजवानों में खास तौर से चल रहा है। और मैं ये खास तौर से इस 2 दिन के अंदर, कल भी और आज भी 2 दिन हमारे यहाँ के काम करने वाले और हमारी दुकानदारों को थोड़ी सी तकलीफ हुई। मैं उनसे भी मोहतबाना शुक्रिया अदा करता हूं और माफी चाहता हूं, लेकिन ये बताता हूं, ये क्विज के कंपटीशन में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने वॉलंटियर का काम किया, जिन्होंने सफाई का काम किया, जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया, दुकान वाले, चलने वाले, रस्तों वालों ने, उनका सबका भी अल्लाह आखिरत में अजर देगा और दुनिया में भी देगा। ये हमारा मामला नहीं है, हमने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए, लेकिन जब भी हम ऐसे मामलात के ऊपर काम करेंगे तो अल्लाह उसका हमको अजर देगा। तो उन्होंने भी इतने 2 दिन हमको संभाला, जब भी हम काम का प्रोग्राम करते वो लब्बैक कहते, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और फिर एक बार ये कहता हूं मर्दिया को कि मर्दिया, तुम आगे ऐसे ही काम करते रहो, बेझिझक बेहोगे, इंशाअल्लाह ताला अपनी टीम के साथ अपने काम को रखिए। और अल्लाह ने चाहा हम ये कोशिश करूंगा, मेरा एक मर्जिया से बोलना है कि हर साल इस कंपटीशन को कंटिन्यू करो।
क्योंकि मर्दिया का जो प्रोग्राम रहता है वो अगर एक बार करती है वो, तो अल्लाह ताला उससे बार बार हर साल करवाता है। तो ये भी क्विज ऐसा हो कि मर्दिया इसमें कुछ ऐड हो, लेकिन ये हर साल करो। और ख़ास तौर से इसमें यह बात की ज़रूर खुशी होती है कि इसमें ज़्यादातर लड़कियों ने हिस्सा लिया और लड़कियां आगे आ रही है। तो ठीक बात है, लेकिन लड़का हो या लड़की, टैलेंट है, अल्लाह कामयाब कर रहा है। और मुझे तो ख़ास तौर से वो देखना है उन लोगों को जो उम्रा जाने वाले, इनमें से लेडीज हुई तो हस्बैंड भी साथ में जाएगा ना उम्रा। अगर हाँ महरम साथ में उम्रा जाने वाला है, अगर कोई जेंट्स जीता उसकी वाइफ हुई तो नहीं, जेंट्स जीता तो वो अकेले जाएगा। और अगर लेडीज जीती जिसकी शादी हुई है ओपन कैटेगरी में, तो वो महरम के साथ जाएगी, नहीं हुई तो वालिद भाई, लेकिन महरम साथ में देंगे। तो माशाल्लाह ये काबिल तारीफ है मर्दिया, अल्लाह तुमको हिम्मत दे और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते रहो। हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ में हमारी दुआ है, अब सबकी दुआ है, हम देख रहे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला काम ले। हाँ, और पासपोर्ट भी जिसका नहीं है उनका इंशाअल्लाह ताला आप सारे डॉक्यूमेंट्स लाइए, हम आपको इंशाअल्लाह ताला पासपोर्ट पूरी वेरिफिकेशन करके आपको बनवा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात बताता हूं, मैं SIR और मैपिंग के ऊपर थाने महानगर पालिका के ऊपर पूरी नजर रखा हूं। कोई भी मुमरा के नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं। अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमारे फॉर्म देखिए, वो कोई भी पक्ष हो, कोई भी कार्यालय हो, आपका काम हो रहा है, आप अपने काम कराइए, काम कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये चिंता जरा भी नहीं करिए कि जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे और उनके नाम हटा दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, उनको मैपिंग में नहीं लिया जाएगा, ऐसा हम हरगिज होने नहीं देंगे। हम यहाँ अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं से हमको बिठाया है, हमारी जिम्मेदारी है कि इस शहर के अमन पसंद लोग को साथ देना, जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है उनको उसमें नाम डलवाना, उनकी मैपिंग कराना। हमारे ऑफिस में काम शुरू है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।